नई सरकार का गठन, नई पार्टी का उदय, सरकार में उथल पुथल, केंद्र की सरकार को अनस्टेबल मोदी जी अपना पद खो देंगे, एम्प्लॉयमेंट के स्टॉप। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों में अब जब शनिदेव जी वक्रगत होने वाले हैं मीन राशि में, जो कि 13 जुलाई 2025 को ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आज 12 जुलाई है। ये कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा। जब ये मैं स्थिति देख रहा था और जब मैं थोड़ा सा पास में चला गया 1977 में, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं कि जब जब भी शनिदेव जी वक्री हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में अतिचारी हुए हैं, और जब इन दोनों को हमारे देश की कुंडली में जब इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है, तो स्थितियां खराब देखी गई हैं। राजनीति में बहुत बड़े भूचाल देखे गए हैं, उथल पुथल देखी गई है। 1977-78 में आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं, जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे, एक नई सरकार का गठन, नई पार्टी का उदय। और आप सोचिए, वो भी कांग्रेस का इतने वर्षों का जो शासन चल रहा था, तो नई पार्टी आती है और पूर्ण बहुमत के साथ आती है। बात अलग है कि पार्टी का विभाजन हो गया था, बीजेपी अलग बनकर निकल के आई और जनता दल का एक अलग से घटक रह गया। इसके बाद की स्थितियां, और ये सेम कॉम्बिनेशन हर समय देखे गए, चाहे वो बीपी सिंह की सरकार थी 1990 के आसपास, या गोधरा कांड 2002 की जब घटना की बात करें, 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 2002 में ही इसी तरह के कॉम्बिनेशन फिर से बन गए थे, जब बीजेपी अनस्टेबल होना शुरू हो गई थी भारत में। और 2013 से 14 जून के मध्य में भी देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी शनिदेव जी का वक्रगत होना, कांग्रेस का 10 वर्षों का शासन, जो कि बीजेपी सरकार सेंटर में आ गई थी, और अभी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो साथ में जो एनडीए, अगर हम कहें तो थर्ड टर्म चल रही है, तो क्या कोई खतरा तो नहीं है? बिकॉज़ अभी भी जो ये बीजेपी का जो घटक है, बीजेपी के पास पूर्ण सीटें नहीं हैं। और जब ये स्थितियां आज भी नज़र आती हैं, और जितने भी बड़ा बड़ा व्यापारी वर्ग है, उन्हें कहीं ना कहीं खतरा तो रहता है इस बात का कि अगर बाई चांस किसी भी घटक ने अगर अपने हाथ पीछे खींच लिए, जैसे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया हुआ है, अगर बाई चांस कोई अगर पीछे हाथ खींच लेता है, तो सोचिए कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जो बड़े बड़े समझौते भारत के 7 देशों के हुए हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं, सरकार में उथल पुथल मचती है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हैं। अगर मैं चंद्र ग्रहण जो अभी आने वाला है 7 सितंबर को, मैं समय भी बताऊंगा आप लोगों को कि कब सबसे ज़्यादा खतरा है और कब ये सरकार गिर सकती है, और कब इस सरकार के गिरने के योग बने हैं, ज्योतिषीय योग, जो कि अगर हम पुराने फॉर्मूला को अप्लाई करें तो वो पूर्ण योग ही कहे जाएंगे, लेकिन फिर भी ज्योतिष में एक एक्सेप्शन हमेशा छोड़ा जाता है। तो अगर हम 7 सितंबर के कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, जो कि आगे की रूपरेखा तय करेंगे अगले माह की, अगले जो कुछ माह है कि उनमें क्या होगा, तो ये जो चंद्र ग्रहण आने वाला है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है। चंद्रमा उस समय कुंभ राशि के होंगे। हमारे देश की अगर हम कुंडली की बात करें, तो नेटल मून कर्क राशि में, कुंभ राशि जो कि उससे अष्टम में चली जाती है। 8वां घर गुप्त शत्रुओं का, 8वां घर कोई ना कोई पीड़ाओं का, परेशानियों का, 12th के साथ कनेक्शन बनना, गुप्त शत्रुओं का सक्रिय होना, मंगल का कन्या राशि में शनि के साथ सप्तक योग पंचम घर में इस कुंडली में पड़ना। और सोचिए, कुंडली भी वृषभ लगन की ही निकल कर आ रही है उस समय, जब ये
लूनर इक्लिप्स होने वाली है और हमारे देश की कुंडली भी वृषभ लग्न की है। और देवगुरु बृहस्पति नेटल जो कुंडली है, जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के हैं और अभी इस समय फिर से मिथुन राशि के सेकंड हाउस में, तो ये स्थिति मारक है वृषभ लग्न के लिए। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति को मारक कहा गया है। अष्टमेश है और इसके साथ साथ एकादशेष हैं। एकादश में शनि मंगल का कनेक्शन बनना और चतुर्थ जो घर है उस पे सूर्य ग्रहण योग का भी वहाँ पर बनना। चौथा घर राजा की सत्ता कहा जाता है, राजा का सर का ताज कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है। तो इस मुकुट के लिए खतरों का उदय होना और ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स निकलना। चौथा घर एग्रीकल्चर, जनता, दंगे फसाद की घटनाएं, किसानों का आंदोलन, एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन, मतलब कुछ ऐसे लोग सड़कों पे आ जाएंगे जो एक्चुअल में किसान नहीं होंगे और किसानों के नाम पर ऐसे आंदोलन करेंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और ये योग 7 सितंबर के आसपास होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि भारत की केंद्र की सरकार को अनस्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी और उनके जो घटक हैं, जो मैंने 2 नाम लिए, उनके बीच में कोई कंट्रोवर्शियल्स, कोई मिसकम्युनिकेशन, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीटों को लेकर, मंत्रियों के पदों को लेकर, चेयरमैनशिप्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं। और ऐसी ही कुछ चीज़ें जो कि उत्तर प्रदेश में भी अभी एमएनसी के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनमें भी एमएलसी के इलेक्शंस, तो उनमें कोई ना कोई इस तरह के मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये जो चीज़ें हैं वो बड़ा रूप लेते हुए नज़र आ रही है और केंद्र की सरकार को कमज़ोर करते हुए नज़र आ रही हैं। और डेफिनेटली जब केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं ऐसे व्यापारी वर्ग को इंडिकेशन मिलेंगे कि कमज़ोरी आ रही है, तो जो बड़े समझौते विदेशों के साथ होने वाले हैं, वो समझौते भी कहीं ना कहीं रुकते हैं। जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज जो भारत की सरकार के साथ या हमारे देश की कंपनियों के साथ कोई कोलैबोरेशन करने वाली हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन कोलैबोरेशंस के ऊपर होल्ड लगाएंगी। और वैसे भी ये जो समय चला हुआ है, यूएस के ऊपर एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, शायद अभी आ चुका होगा हमारे चैनल के ऊपर, तो जिसमें कि एक बड़ी मंदी के योग बने हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्टॉप होने के योग बने हैं, मीन्स की बड़ी बड़ी कंपनियां एम्प्लॉयज़ को अचानक ही निकालना शुरू कर देंगी। तो आप सोचिए ऑलरेडी इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं जो कि एक सही इंडिकेशन नहीं दे रही हैं। और ये जो 7 सितंबर का जो समय है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज, डर की स्थिति, जो कि मार्केट के फॉल होने के, मार्केट अर्थात स्टॉक मार्केट के फॉल होने का भी कारण बनेगी। अब आई डेफिनेटली आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे होंगे आप लोगों के मन में कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या कोई खतरा है, क्या मोदी जी अपना पद खो देंगे, क्या री इलेक्शंस होंगे इसके बाद। देखिए ये जो समय है, जो मैंने अभी घटनाएं बताई, इसी तरह की घटनाएं होंगी, कंट्रोवर्सीज होंगी, एक फियर जनरेट होगा जनता के मनों में कि शायद सरकार जाने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, सूर्य यहाँ पर जो स्थिति बनाए हुए हैं, परेशानियों बढ़ेंगी लेकिन एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो कम से कम 6 माह तक दिखाई देता है। अब इसका आगे क्या प्रभाव दिखाई देगा, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो और देने वाला हूँ आपको, जिसमें कि मैं ये बताऊंगा, समय सीमा भी बताऊंगा कि वो कब समय आ सकता है 2026 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खतरा होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स होने के ज्योतिषी योग बने हुए हैं। आप लोगों के दोस्तों को ये क्वेश्चंस हो या आप लोगों की अपनी राय हो, आप लोग क्या इसमें समझते हैं, जियोपॉलिटिकल स्थिति आपके हिसाब से क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ये ज्योतिषीय योग है। जियोपॉलिटिकल में आप लोग मुझसे ज़्यादा भी जान सकते हैं कई चीज़ों के बारे में। ये बात अलग है कि मैं भी स्टडी करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कुछ आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि बाकी लोग भी समझ सकें। और जल्द ही दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।